हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेकर के। ऑल्दो इट्स क्वाइट लेट, आई मीन टू से कि मैंने काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के लिए वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आई वाज अ बिट बिजी इन डूइंग सम वेबिनार्स एंड ऑल दैट्स वाई इस तरीके का रहा कि मैं वीडियोस आपको नहीं दे पा रहा था पिछले 2-3 हफ्तों से। एनीवे, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्द से जल्द शुरुआत करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। जैसा कि हम जानते हैं, टुडे इज 25 जुलाई, सैटरडे का दिन है और शाम को 7:30 बजे के आसपास मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि आने वाले हफ्ते का आउटलुक कैसा रह सकता है निफ्टी का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे कि एज यूजुअल मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं वीकली चार्ट्स यहाँ पर मैंने लिए हैं, लेकिन उससे पहले मैं डिस्क्लेमर के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस ओनली। मेरी तरफ से किसी तरीके का कोई बाय या सेल का यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले हम निफ्टी का आउटलुक ले रहे हैं। जिस प्रकार से अभी हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक कंसोलिडेशन, ये पिछले 2 हफ्तों में कंसोलिडेशन हुआ और फिर उस रेंज का जो है फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर हमें देखने को मिला पिछले हफ्ते के अंदर, जैसे कि आप क्लियर कट यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर जो है वॉल्यूम्स को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, जिससे कि इस ब्रेकआउट के बाद क्या वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए या नहीं हुए हमें ये देखना होगा। ना यू कैन सी एक यहाँ पर एक ये कंसोलिडेशन था 2 हफ्तों का, सी है 2 हफ्तों के ये कंसोलिडेशन के बाद जो मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, एज फार एज द वॉल्यूम्स आर कंसर्न, वॉल्यूम्स डिक्रीज हो गए। लेकिन क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होने जा रहा है, मैं अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें लेकर के चल रहा हूँ। तो इसमें अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यू कैन सी इट ओवर हियर कि यहाँ पर जो है हमें वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए मिले हैं। यानी कि इससे एक नतीजा निकालते हैं, वो ये कि यानी ये वाली जो एक्सपायरी है 30 जुलाई की एक्सपायरी जो है, इस ब्रेकआउट का शायद हमें रिजल्ट जो है वो अभी 30 जुलाई तक नहीं मिलेगा, हमें शायद अगली एक्सपायरी तक वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ रिजल्ट कौन सा, यानी कि जो पॉजिटिव आउटकम होना चाहिए निफ्टी का, वो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं यहां से डेली चार्ट्स पर। अब और डेली चार्ट्स पर मैं आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया एक फॉर्मेशन रखना चाहूंगा, जिसको आप देखेंगे तो यू विल एंजॉय दिस पर्टिकुलर थिंग। देखिए, ये एक पर्टिकुलर फॉल है निफ्टी का, ओके। और मैं यहाँ पर अब वहां वहां पर लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं जहां जहां पर गैप्स हैं। ठीक है, देखिए आप, ये एक गैप निफ्टी का, ओके फ्रेंड्स। ये सेकंड गैप है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये वाला, ये और ये वाला। ये आ गया आपका अप्रोक्सीमेटली थर्ड गैप, सी हियर, ओके फ्रेंड्स। और यहाँ पर आ रहा है आपका फोर्थ गैप। ठीक है जी। नाउ अब आप एक चीज नोट कीजिए, मार्केट की मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि अब यहां से जो मार्केट जाएगा तो इस लेवल पर जाकर के रिट्रेसमेंट लेगा और फिर फाइनली इस गैप को फिल करेगा। फिर जब यहां से चलेगा तो इस वाले लेवल पर रिट्रेसमेंट ले लेगा और यहां से फॉल करेगा। फिर जब यहां से चलेगा तो इस वाले रिट्रेसमेंट पर यहां पर फॉल लेगा। ठीक है, फिर जब इसको ब्रेकआउट करेगा फर्दर तो यहां पर जाने के बाद यहां से फिर फॉल लेगा और फिर फाइनली इस गैप को फिल करके यहां तक जाने की कोशिश करेगा। अब प्राइस को देखिए जरा कैसे मूवमेंट हुआ, सी हियर। आप देख सकते हैं यहां पर ये पहला गैप था, इसके अंदर ये फंस गया और फिर यहां पर इसने गैप फिलिंग किया। देख रहे हैं आप, ये देखिए गैप था, गैप फिल किया और यहाँ रेड कैंडल आ गई। अब यहां से मार्केट गिरावट दिखाएगा, देखिए गिर गया मार्केट। उसके बाद अब सेकंड गैप यहाँ पर आ रहा है, मैंने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ करके दिखाया हुआ है आपको, आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये मार्केट फिर ऊपर की तरफ चला और आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर आकर के ये फिर रिट्रेसमेंट ले गया और यहाँ पर इसने ये वाले गैप को फिल किया और फिलिंग करने के बाद फिर मार्केट में एक डिप आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब मार्केट फिर जब ऊपर चला, अब हम राइट नाउ यहां पर खड़े हुए हैं, सी हियर। यहां पर क्यों रुका हुआ है मार्केट, क्योंकि मार्केट ने यहां पर एक गैप की फिल किया हुआ है, इसीलिए अभी मार्केट यहां कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे इसको ब्रेकआउट देगा तो फिर यहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। ये लेवल आ रहा है आपके पास 11,400 का, यहां पे फिर रुकेगा और यहां से फिर रिट्रेसमेंट देगा मार्केट। फिर उसके बाद फाइनली मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए और ये जो फाइनल गैप है मार्केट का,
इसको फिल करने के लिए भी जाना चाहिए अभी। तो इस पूरे टिपिकल फॉल के अंदर जितने भी गैप्स हैं निफ्टी ने उनको फिल कर दिया है ऑलमोस्ट। अब ओनली देयर इज अ सिंगल गैप रिमेन्ड जो कि यहां पर जाके फिल होगा और इसका टारगेट मेरे पास आ रहा है 11,550 का। तो दिस मीन्स इससे कल हमने नतीजा निकालते हैं कि निफ्टी का फाइनल टारगेट इस अप ट्रेंड में जो अभी हम चल रहे हैं वो कितना होगा, 11,550 तक अभी रैली बाकी है। ओके फ्रेंड, अब मैं इस चीज को आपके सामने एक फिबोनाची लेवल्स के साथ भी पुट करना चाहूंगा। ये तो मैंने आपको गैप थ्योरी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। नाउ पुटिंग द फिबोनाची लेवल्स ऑन द चार्ट्स, यू कैन सी इट ओवर हियर। मैंने बॉटम और टॉप अप्रोच ज्वाइन किया और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि मार्केट 61% पे रिट्रेसमेंट कर जाएगा। जब इसको ब्रेक कर देगा तो वी डू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रीच ओवर हियर 76%। 76% का जो रिट्रेसमेंट आ रहा है फ्रेंड्स वो आपका एग्जैक्टली 11,300 के आसपास आ रहा है। उसको फिल करने के बाद अगर हम इसको फिल कर पाते हैं यानी कि हम यहां तक पहुंच पाते हैं तो फिर मार्केट इसको ट्राई करेगा। इसको ब्रेक करने के बाद 11,550 तक के लिए लेवल्स के लिए मार्केट डेफिनेटली ट्राई करेगा। ओके फ्रेंड्स, अब आइए हम यहाँ पर जिस तरीके से एक अप ट्रेंड रैली में चल रहे हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड लाइंस का यूज करके आपको दिखाना चाहूंगा। ये ट्रेंड इंटैक्ट है जब तक हम इन ट्रेंड लाइंस को फॉलो कर रहे हैं। यू कैन सी इट ओवर हियर, एकदम प्रॉपर ट्रेंड लाइन है जो कि बेस सपोर्ट हमें नीचे निचले स्तरों पे दिखा रही है कि अभी तो ट्रेंड बिल्कुल एकदम पॉजिटिव है, किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी ट्रेंड के अंदर नहीं है। ऑल्दो वी आर ट्रेडिंग एट हाइज बट ट्रेंड में कोई वीकनेस नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। ये मत सोचिए कि मार्केट हाई पर है तो हमें इसको शॉर्ट करना चाहिए, इस तरीके की बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए हमें। अभी यहाँ मार्केट में बिल्कुल आप पॉजिटिव अप्रोच रख करके चल सकते हैं, डाटा भी पॉजिटिव है। एंड ऑल्दो इन द कमिंग वीक वी डू हैव सम जो हमारे दिग्गज स्टॉक्स हैं उनके जो है रिजल्ट्स भी हैं, लाइक भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सम ऑफ द नेम्स जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको। वी डू हैव द रिजल्ट्स ऑफ टेक महिंद्रा। तो काफी सारे अभी और ज्यादातर जो भी रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिविटी की ही तरफ हैं, बिकॉज तो इसीलिए देयर हैज नो बी इशू के आप अभी किसी तरीके के शॉर्ट जो हैं वो क्रिएट करें मार्केट के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब हम आते हैं निफ्टी का जो है एक शॉर्ट टर्म आउटलुक भी ले लेते हैं ऑन 15 मिनट चार्ट्स। देखिए 15 मिनट चार्ट्स पर बहुत क्लियर कट है इंडिकेशन के वी आर एक्चुअली इन अ कंसोलिडेटेड रेंज। हियर इज द रेंज एग्जैक्टली। द बॉटम लाइन साइड पर 11,100 का लेवल है और ऊपरी स्तरों पर 11,250 का लेवल है। इस लेवल्स के बीच में अभी हम फिलहाल कंसोलिडेट कर रहे हैं। मार्केट यहाँ डिप दिया था लेकिन वो इस गैप को फिलिंग कर रहा था, इसलिए उसने डिप दिया था। तो आई डोंट फाइंड कि किसी तरीके की कोई निगेटिविटी अभी मार्केट में है। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है मंडे को और थोड़ा कंसोलिडेट करें और हम शायद फिर थोड़ा सा एक यहाँ पर एक फॉल देख लें ड्यू टू ग्लोबल क्यूज एंड ऑल दैट। बट स्टिल आई डोंट थिंक कि पोजिशनल वाइज आपको अभी शॉर्ट इनिशिएट नहीं करना चाहिए देयर इज, क्योंकि अभी इस तरीके का कोई मेरे सामने नेगेटिव फॉर्मेशन नहीं है। एक बार हम 60 मिनट्स यानी कि आवरली चार्ट्स पर भी इस चीज को लोकेट करते हैं। तो ऑन एन आवरली चार्ट यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग कि दिस इज द ट्रेंड लाइन, परफेक्ट ट्रेंड लाइन है आपके सामने, दिस इज योर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस। तो हमने कहीं ना कहीं ये जो एक चैनल चल रहा है इसके ऊपर एक ब्रेकआउट यहाँ पर देकर के हम लोग सस्टेन भी किए हुए हैं। आई डोंट थिंक कि हमें किसी तरीके की पैनिक होने की जरूरत है अभी मार्केट में। मार्केट इज क्वाइट स्टेबल और डिप्स पर आई थिंक हमें एक्यूमुलेशन ही करना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर ये ट्रेंड किस तरीके से चेंज हो सकता है, आई थिंक अगर हम 11,000 के नीचे, बल्कि मैं थोड़ा सा और ऊपर ले आता हूँ इस लेवल को, 11,050 के नीचे अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं या उसके नीचे की क्लोजिंग देखते हैं तब शायद हो सकता है कि ट्रेंड में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल जाए। बट ओवरऑल द ट्रेंड इज नॉट बेयरिश। ओके, और जैसा कि मैंने आपको ये गैप थ्योरी वगैरह दिखा दिया है कि अभी मार्केट की स्टेबिलिटी यहाँ तक है। तो मेरा आउटलुक मैं जो है अभी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ही चलना चाहूंगा निफ्टी में, मैं अभी नेगेटिव नहीं हूँ निफ्टी को लेकर के। आइए अब बात करते हैं जी बैंक निफ्टी की। एज फार एज द बैंक निफ्टी इज कंसर्न, तो बैंक निफ्टी के अगर आप वीकली चार्ट्स के ऊपर निगाह डालें तो यू विल सी कि एक शैडो वाली कैंडल्स हमें देखने को मिली पिछले लास्ट, फिर उसके बाद नीचे से एक अच्छी रैली और फाइनली इस हफ्ते में भी ऊपर से एक बिकवाली का प्रेशर अभी फ्राइडे सेशन में ही हमें देखने को मिला। बट ओवर एंड ऑल द पिक्चर इज क्वाइट क्लियर। अभी मार्केट में जो है बेयरिशनेस नहीं है, वजह साफ है। अगर मैं यहाँ पर आपको लाइन चार्ट दिखा रहा हूँ जिस तरीके से, तो यू कैन सी इट ओवर हियर। यहाँ पर एक कप विद हैंडल का ब्रेकआउट है, इसको ज्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने, दिस वाज योर कप
एंड दिस वाज योर हैंडल, जिसका ब्रेकआउट मार्केट ने अच्छे से दिया हुआ है और इसका टारगेट अभी जो है वो कम से कम 24,000 का बैठता है। वजह साफ है क्योंकि ये टॉप जो था हमारे पास 21,700 800 के आसपास का था और नीचे जो हमने बॉटम टेस्ट किया हुआ था वो 17,000 का है। कुल मिलाकर के लगभग 5,000 पॉइंट्स का गैप है, तो उसको फिल कर उसका अगर हम 50% लेते हैं एज अ टारगेट प्राइस ऊपर, तो लगभग वो जाकर के बैठता है 24,000 के आसपास। तो अभी स्टोरी अभी बाकी है माय फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के अंदर भी, और अभी हम 24,000 के लेवल्स बिल्कुल देख सकते हैं। मैं इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके आपको दिखाना चाहूंगा कि लेवल्स जब हम प्राइस पैटर्न की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी ने रिट्रेसमेंट टेस्ट किया था 61 पर, जो 38% का रिट्रेस होता है, यहाँ से ये ड्रॉप हो गया था पहले, बट अब ये फाइनल रैली यानी कि यहाँ तक के लिए तैयार हो रहा है 24,200 के आसपास। मैं मानकर चल रहा हूँ कि ये जा सकता है ऊपर की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव आउटलुक है, किसी तरीके की कोई निगेटिविटी अभी मुझे नजर नहीं आ रही है। लेट्स यूज मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट एज वेल। अगर हम देखें वीकली बेसिस पर तो देखिए इसकी एवरेज ऊपर जा रही है, लेकिन अगर मैं डेली बेसिस पर आता हूँ तो यू कैन सी इट ओवर हियर कि बैंक निफ्टी जो है अभी यहाँ पर ये मैंने जो भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस यहाँ पे 200 ईएमए आप देख रहे हैं, ये इसका जो अभी का लेवल है वो 24,400 300 के आसपास आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी बैंक निफ्टी इस लेवल को टेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ जाना चाहिए और अपने जो कप विद हैंडल का इसने फॉर्मेशन दिया हुआ है बॉटम साइड पर, उसको इसने अचीव करना चाहिए। दिस वाज योर कप विद हैंडल ऑन द डेली चार्ट्स, प्रॉपर शेप था और यहाँ पर ये आपका कप आ गया एंड दिस इज योर हैंडल एग्जैक्टली, जिसको हमने ब्रेकआउट किया। फिर ब्रेकआउट देने के बाद एक रेड कैंडल दिया, डिप्स ये जब तक कैंडल जो सॉरी जब तक ये हैंडल के बॉटम्स नहीं टूटते हैं, जब तक ट्रेड इंटैक्ट रहता है, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। जब ट्रेंड लाइंस के आसपास आए तो आपको बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए, ये आपका स्टॉप लॉस रहता है, ये हमारा पैटर्न इनिशिएट करता है और यहाँ तक के शायद हम टारगेट्स इसमें आते हुए देख सकते हैं। नाउ सी इट हियर, ये किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ पर सपोर्ट किया और फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक फ्रेश जम दिया। अभी टारगेट यहाँ तक के लिए इसके ड्यू हैं, यहाँ तक इसके टारगेट्स को अचीव करना चाहिए। अब हम आते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर, यानी कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पर बैंक निफ्टी के 30 मिनट्स के चार्ट्स। तो 30 मिनट्स के चार्ट्स पर देयर इज अ फॉर्मेशन गोइंग ऑन जो कि पॉजिटिव आउटलुक के साथ चल रहा है। अगेन मैं अगर यहाँ पर आपके सामने जिस प्रकार से लाइन चार्ट्स हैं आप देखें तो इनको यूज कर रहा हूँ। अनदर यहाँ पर एक देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक इस तरीके से ये इसने फॉर्मेशन लिया हुआ है और आई थिंक ये एक और हैंडल बन रहा है, जिसका अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से फिर हम रैली आते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी। मोर ओवर ये जो पैटर्न बन रहा है आपका, ये अप ट्रेंड में बन रहा है क्योंकि पीछे से और कंटिन्यूएशन पैटर्न है, दैट्स व्हाई इट्स गोइंग आउट टू बी अ स्ट्रांग पैटर्न। ओके फ्रेंड्स, सो आई डोंट थिंक, हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है एक डिप जो है आपको अभी जो कमिंग मंडे है उसमें सेशन में मिल जाए देखने के लिए। तो आई थिंक अगर डिप्स आते हैं तो आपको एक्यूमुलेशन ही करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि अभी हमें शॉर्ट्स इनिशिएट करने चाहिए क्योंकि अभी कप विद हैंडल का टारगेट ड्यू है मार्केट में। अब दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं एक बार मार्केट के ऑप्शन डाटा की, यानी कि हमें ऑप्शंस जो है वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने निफ्टी की जो है ऑप्शन चेन खोली हुई है। हम ऐड द मनी कहाँ पर है, 11,200 पर है। तो 11,200 पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास 26,31,000 शेयर्स हैं कॉल साइड पर, और पुट साइड के अंदर मेरे पास हैं 14,05,000 शेयर्स। अगर मैं देखूं 11,200 की स्ट्राइक में जो पिछले दिन का एडिशन था 6,87,000 का था, जबकि पुट साइड में बहुत ही नॉमिनल से एडिशन है। कुल मिलाकर के द डाटा इज शोइंग कि मंडे के लिए अभी फिलहाल ट्रेडर्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 11,200 एक हर्डल का काम स्टिल कर रहा है मंडे के लिए भी। दैट्स वाई यहाँ पर आपको राइटिंग ज्यादा मिली कॉल साइड पर, और कॉल साइड पर ही जो ओपन इंटरेस्ट वो ज्यादा है। कुल मिलाकर के ये बहुत क्लियर कट दिखा रहा है क्योंकि कॉल और पुट दोनों तरफ ही पोजीशंस बनी हुई है एट द मनी में। दिस इज शोइंग यू कि अनदर रेंज कैन बी सीन ऑन द मंडे, यानी कि कोई मंडे को बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं तो बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं, इस तरीके का डायरेक्शन दिखा रहा है। कॉल और पुट दोनों का डाटा का जो ऑप्शन प्रीमियम है वो लगभग आ रहा है इस समय 200 रुपए का, यानी कि 11,200 पर है। तो नीचे अल्टीमेट सपोर्ट 11,000 और ऊपर की तरफ अल्टीमेट जो हाइट हो सकती है 11,400 की हो सकती है। अब फ्रेंड्स हम निकालते हैं यहाँ पे पुट कॉल रेशियो।
पुट कॉल रेशियो के बाद सॉरी पुट कॉल रेशियो के अंदर यहाँ आप देख सकते हैं लगभग इतने 46 और इधर 31। तो जब हम इसकी पुट कॉल रेशियो को कैलकुलेट करेंगे यू विल सी के मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 46 जो टोटल नंबर ऑफ पुट्स हैं और डिवाइडेड बाय 31, तो ये मेरे सामने निकल करके आ रहा है 1.48, यानी कि हम स्टिल पॉजिटिव टेरिटरी में खड़े हुए हैं मार्केट के अंदर, यानी कि 1.5 के आसपास हमें पुट कॉल रेशियो फिलहाल दिखाई दे रहा है, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट्स। ओके फ्रेंड्स, तो पुट कॉल रेशियो भी पॉजिटिव है। अब आइए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप कहाँ खड़ा हुआ है। देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप मेरे सामने अभी लिखा हुआ आ रहा है 26,31,11,200 पर है। उसके सामने जो 11,500 की स्ट्राइक है उसमें 38,61,000 शेयर्स हैं। तो काफी आपके सामने पोजीशन क्लियर हो रही है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑन द हाई साइड 11,500 पर है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन द पुट साइड वो मुझे नजर आ रहा है 43 लैक्स का, जो कि 11,000 की स्ट्राइक पर है। कुल मिलाकर के बड़ी रेंज जो बन रही है निफ्टी की वो कितनी बन रही है 11,000 से लेकर के, और फिर यहाँ से हम देख रहे हैं 11,500 की रेंज निकल करके आ रही है इस हफ्ते के लिए निफ्टी में। लेकिन एक उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है 11,500, लेकिन ये जो रेंज है अगर आप इसमें कॉल साइड पर ही देखें तो आप देख सकते हैं 11,200 की स्ट्राइक पर काफी हैवी कॉल राइटर्स हैं, 11,300 पे हैवी कॉल राइटर्स हैं, 11,400 पे भी कॉल राइटर्स हैं। तो ये तीनों ही लेवल्स, यानी कि निफ्टी जैसे 200 को क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट टारगेट आएगा 300, 300 को क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट टारगेट आएगा आपका 400 का। यानी कि मार्केट इस तरीके से 100 पॉइंट की जैसे जैसे एक एक लेवल को क्रॉस करेगा तो ऊपर की तरफ 100 पॉइंट की रैली दे सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इमीडिएटली 11,500 सेट नहीं कर सकते। रेंज बड़ी है 11,000 और 11,500, 11,200 के ऊपर चलना शुरू करेगा तो 100 पॉइंट की रैलीज आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगी। तो जब भी डिप्स हैं एक्यूमुलेशन के बारे में ही सोचना है हमें, किसी तरीके की हमें मंदी की पोजीशन अभी नहीं बनानी चाहिए क्योंकि डाटा और आउटलुक भी पॉजिटिव है। अब हम जल्दी से निगाह डाल लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के ऊपर। यहाँ बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो इस तरफ 53 और इस तरफ जो कॉल साइड है वो 64 है, यानी कॉल्स ज्यादा है कंपैरेटिवली। मैं एक बार इसका पुट कॉल रेशियो कैलकुलेट करके आपको दिखाना चाहूंगा। 53 डिवाइडेड बाय 64, हियर इट इज, ये आ रहा है 0.82 विच इज शोइंग अ बिट ऑफ रेंज, यानी कि ये तो नहीं दिखा रहा हमें कि मंदी, लेकिन ये दिखा रहा है कि 0.8, यानी कि हम बहुत नजदीक हैं 0.7 के। तो थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच हमें बैंक निफ्टी में रखना चाहिए। अगर हम नीचे यानी कि बैंक निफ्टी अगर गिरता है और 0.7 के आसपास पुट कॉल रेशियो आता है तो डेफिनेट बाय बनेगा मेरे हिसाब से यहाँ पर, और ऊपर की तरफ रेंज शिफ्ट होती है फिर 1.0 को जब हम क्रॉस करते हैं विल मूव टुवर्ड्स 1.2 रेंज। तो बैंक निफ्टी में यानी कि एक रेंज है, अगर रेंज में हम सपोर्ट्स के आसपास आते हैं तो डेफिनेटली बाइंग बनती है। तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से फ्रेंड सपोर्ट कहाँ है, सबसे पहले हम पुट साइड पर देखें जहां हैवीएस्ट कॉल पुट राइटर्स खड़े हुए हैं क्योंकि वो हमारे लिए सपोर्ट कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,40,000 जो कि 20,000 की स्ट्राइक है। उसके नीचे अगर हम चले जाएं तो 3,50,000, फिर उसके ऊपर चले तो 4,68,000, उसके ऊपर चले तो 5,23,000, फिर हमारे पास आया डाटा निकल करके फाइनल 6,93,000 का, जो कि आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स 22,000 का। तो आप देख सकते हैं 22,000 की स्ट्राइक पर बहुत ज्यादा पुट राइटर्स खड़े हुए हैं, 1,65,000 फ्रेश राइटिंग भी देखने को मिली है। तो 22,000 की स्ट्राइक एक मेजर एरिया ऑफ सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन 22,500 को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? देखिए 22,500 और 22,000 के बीच में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5,06,000 शेयर्स खड़े हुए हैं एज अ सपोर्टिव एलिमेंट के तौर पर। तो आई थिंक हमें 22,500, अभी हमने जो क्लोजिंग करी है 22,662 के आसपास करी है, तो 22,500 22,400 अगर हमें बैंक निफ्टी मिल जाए तो ये एक अच्छा एरिया होगा हमारे लिए बाइंग साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं जी हम कॉल साइड पर। कॉल साइड पर जो सबसे ज्यादा हमें ओपन इंटरेस्ट डाटा निकल करके आ रहा है वो है जी 7,78,000 शेयर्स का, जो कि खड़े हुए हैं 24,000। अब आप देखिए बैंक निफ्टी का टारगेट भी हम 24,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर 7,78,000 शेयर्स खड़े हुए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जो शेयर्स खड़े हुए हैं जी वो खड़े हुए हैं 23,000 की स्ट्राइक पर। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि 23,000 बैंक निफ्टी की जो बड़ी रेंज बन करके आई वो कितनी आई, नीचे की तरफ 22,000 और ऊपर की तरफ 23,000, ये एक मेजर रेंज बन करके आ गई है बैंक निफ्टी के लिए।
दिस मीन्स अगर हम किसी वजह से 23,000 काट गए तो वहां पे इतनी हैवीएस्ट कॉल राइटिंग खड़ी है, आपको मार्केट 23,300 23,400 इमीडिएटली मिल जाएगा। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अभी हम इतनी जल्दी 22-23,000 को कट कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा। बट मुझे ये जरूर लगता है कि हमें शायद एक अपॉर्चुनिटी दे देगा बैंक निफ्टी नीचे डिप से करके, और हम 22,000 के आसपास जितना हो सके खरीदारी करने की कोशिश करें। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए लॉन्ग पोजीशन में, वो 22,000 के नीचे रखना चाहिए हमें। और हम ऊपर की तरफ अगर चलें तो 23,000 के आसपास, यानी कि 22,800 22,750 के आसपास अगर हम पहुंचते हैं ऊपर की तरफ, तो हमें प्रॉफिट टेकिंग भी करनी चाहिए। कुल मिलाकर के आने वाले हफ्ते के लिए रेंज बड़ी क्लियर है, 22,000 नीचे सपोर्ट रहेगा, ऊपर 23,000। इस 1000 पॉइंट की रेंज में शायद हम कारोबार होते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक मैं अभी भी बुलिश हूं, देखिए फिर बता दूं, लेकिन डिप्स पर बाइंग करने की सलाह दूंगा, इस लेवल पर नहीं। ओके जी, तो बैंक निफ्टी की रेंज भी मैंने आपको रख दी कि आने वाले हफ्ते में हम जो एक्सपायरी कट कर सकते हैं वो 22,000 और 23,000 के बीच में कहीं एक्सपायरी काट सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी वजह से 23,000 काटेंगे तो शूटअप मिलेगा। निफ्टी की एक्सपायरी मेरे हिसाब से कहां पर बन रही है, नीचे की तरफ 11,000 मेजर सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ जो छोटी रेंज है वो 11,200, 11,000 11,200 की एक छोटी रेंज है, और बड़ी रेंज है 11,000 और 11,500। और मैंने आपको बताया जैसे 11,200 कटेगा तो 300, 300 कटेगा तो 400, इस तरीके से आप अपना जो है शिफ्ट करते जाएंगे। बट आई डोंट थिंक सो कि मार्केट अभी 11,500 तक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी हमने जो निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखा उसमें जो ब्रेकआउट आया है वो इस मंथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया है, ब्रेकआउट आया है नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यानी कि हम आने वाले महीने के अंदर शायद, यानी कि मेरे हिसाब से 15 अगस्त से पहले पहले हम निफ्टी को 11,500 और 550 तक देख पाएंगे, जो मेरे हिसाब से इस अप ट्रेंड रैली का फाइनल टारगेट होगा। ओके फ्रेंड, तो कॉशियस रहिए, कॉशियस अप्रोच में डिप्स पर एक्यूमुलेशन ही करना चाहिए। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी वीडियो। जैसे भी आपको पसंद आया, जो भी आपको इसमें लगता है कुछ मुझे फेर बदल करना चाहिए, मुझे प्लीज इन्फॉर्म जरूर किया कीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर के, और अपने दोस्तों के साथ, जो आपके दोस्त ऐसे हैं जो कि ट्रेडर्स हैं, उनके साथ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।